गुड आफ्टरनून बाबू। यहाँ दिया हुआ है, इसके पहले मैं एक बता दी हूँ कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखने के लिए कैसे समझेंगे कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या है। इसका परिभाषा, इसका उदाहरण, इसका चिन्ह सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। तो अब मैं इसमें भिन्न संख्या किसे कहते हैं कि जो P बटा Q के रूप में रहे और Q जो है वह शून्य के बराबर नहीं रहे, यानी अंश और हर के रूप में, और हर किसी भी संख्या का हर शून्य ना हो, किसी भी संख्या का हर शून्य ना हो, कोई भी संख्या रहे उसका हर शून्य नहीं हो। अगर शून्य का बटा 1 हो जाए या शून्य का बटा 12 तो यह चल सकता है, लेकिन कोई संख्या का बटा शून्य नहीं होना चाहिए। तो यही तो भिन्न है, यानी जो पूरा पूरी नहीं रहे वह भिन्न है, और जो पूरा पूरी है तब वह तो क्या है, पूर्णांक है ही। तो मैं अब यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब दे दिया है, क्या दे दिया है बाबू, तो बढ़ते क्रम में लिखिए। अब बढ़ते क्रम तो 1/2, 1/3/4 और 1/5 है। मैं बटा वाली संख्या यानी जो परिमेय संख्या के रूप में है, या देखिए सब है समभिन्न, जिसका अंश छोटा और हर बड़ा होता है वह होता है समभिन्न। तो कोई भी रहे, समभिन्न रहे, विषम भिन्न रहे या संयुक्त भिन्न रहे, भिन्न वाली भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि किसे कहेंगे समभिन्न, किसे कहेंगे विषम भिन्न, किसे कहेंगे संयुक्त भिन्न। तो समभिन्न ऊपर कम और नीचे बड़ा, समभिन्न हुआ। अगर इसका अपोजिट 7/5 कर दिए तो ऊपर ज्यादा नीचे कम, ये विषम भिन्न हो गया। और इसी को विषम भिन्न को अगर लिख दें कि 5 इकाई 5 और 2 बच गया शेष, 1.2/5 तो ये हो गया मिश्रित भिन्न, या इसको कहें संयुक्त भिन्न। संयुक्त मतलब मिला हुआ, यानी एक समूचा है और 2 वस्तु का फिर 5 हिस्सा लगाना है। इसे 7/5 ही है, 1.2/5। अगर इसे फिर बदलेंगे विषम भिन्न में तो पूर्णांक और इससे गुना करेंगे, 5 इकाई 5 और ऊपर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 और बटा 5। देखिए आ गया इसका बराबर। तो आप समझ गए। तो भिन्न वाली संख्या यहाँ दिया हुआ है, और अब देखेंगे कि कौन बड़ा और कौन छोटा है, तब ने हम इसे आरोही क्रम में सजाएंगे या अवरोही क्रम में। यहाँ तो अवरोही क्रम नहीं दिया हुआ है, अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो आरोही क्रम में, आरोही के मतलब हुआ बढ़ते क्रम, यानी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़ा करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है 1/2, 3/4 और 1/5 में। अब हमें देखना है कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। यह भिन्न में तो समझ में नहीं आ रहा है। परफेक्ट जानकारी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर हर को समान करेंगे। समान के मतलब कि कोई वस्तु नहीं, समान के मतलब कि बराबर, तुल्य करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए सबसे पहले जो हर है उसका लसा निकालेंगे। तो लसा निकाल देंगे 2, 4 और 5 का निकालेंगे। 2 बार लगा, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 5 पाँचों। अब क्या होगा, 2 गुने 5, 2 दूनी 4 और 4 5 20। क्या हो गया, लसा निकालने के लिए लघुत्तम समापवर्त आ गया 20। तो अब यहाँ लघुत्तम समापवर्त बराबर आ गया 20। अब बारी बारी से जो संख्या दी हुई है उसे लिखेंगे। तो 1/2 है, 1/2 लिख दिए। अब 1/2 फिर से लिख लिए, वही चीज 1/2। अब देखेंगे कि जो लघुत्तम आया है उसमें जोड़ में और घटाव में क्या करते हैं, जो लघुत्तम समापवर्त आता है उसे नीचे लिख लेते हैं और उसमें फिर जो संख्या दिया हुआ है उससे भाग देते हैं, ऊपर वाला से गुना करते हैं। लेकिन इसमें बस जो लघुत्तम समापवर्त आया है उसमें से हर से भाग देंगे। 1 बार लगेगा, कट गया, ये 0 है,
तो ये शून्य यहाँ चला है, यानी 2 दहाई के 20, 20 में 2 से हम भाग दिए तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो अब 10 को बारी बारी से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे। जितना भागफल आएगा तो अंश में भी गुना कर देंगे और हर में भी गुना कर देंगे। तो 10 इकाई 10 और बटा कितना हो जाएगा, 20 दहाई के 200। कितना आ गया, 1/2 का आ गया 10/200। 1/2 के बराबर है 10/200। कैसे आ गया, 10/10 दूनी 20, 2 नहीं, कैसे आ जाएगा, गलत गलत गलत। पहले नंबर 1/20 कहाँ है, 1/2 है, तो 1/2 लिखेंगे कि 1/20 लिखेंगे। संख्या जो दिया हुआ है वह संख्या लिख लिए और लिखने के बाद जो भाग दिए हैं वह भागफल को ऊपर नीचे से गुना कर दिए, तो 1 दहाई 10 और फिर 10 दूना 20 आ गया। यही प्रक्रिया इसमें करेंगे। 3/4 फिर लिख लिए, देखिए कौन लिखे हैं ई, तो फिर लिख लिए 3/4। अब क्या करेंगे, फिर 20 में और 4 से भाग देंगे, 20 में 4 से भाग देंगे तो 4 पचे 20 आ गया 5, तो ऊपर और नीचे 5 से गुना कर देंगे। तो कितना आ गया बच्चा, 5 तिया 15 और बटा 5 चौके 20 हो गया। अब दिया हुआ है क्या, एक संख्या और है 1/5। 1/5 को लिख लिए और 1/5 लिखने के बाद फिर लिख लिए 1/5 और 20 में 5 से भाग देंगे तो 5 चौके 20, 4 आएगा भागफल, तो ऊपर गुना 4 कर दिए और नीचे गुना 4 कर दिए। तो कितना हो गया, 1 चौका 4 और 5 चौके 20। अब देखिए सबका हर हो गया बराबर, इसका हर भी बराबर 20, इसका हर भी 20 और इसका हर भी, यानी 1/2 है 10/20, 3/4 है 15/20 और 1/5 है 4/20। अब ऊपर बड़ा छोटा है लेकिन नीचे सबका बराबर हो गया। अब इसी से समझेंगे कि कह रहा है कि बढ़ते क्रम आरोही क्रम, तो लिख देंगे यहाँ आरोही क्रम। आरोही क्रम लिखने के लिए कितना रुई ढूंढना पड़ा, सब कुछ यही जानने के लिए ही किया गया। आरोही क्रम को सजाने के लिए, तो आरोही क्रम का मतलब जान रहे हैं कि होता है बढ़ते क्रम, यानी इसमें खोजेंगे कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा 4 है, यानी सबसे लिखेंगे पहले 1/5। लिखना नहीं है 4/20, बस इतना करके सिर्फ जान गए कि सबसे छोटा 4/20 है, क्योंकि 10/20, 15/20, 4/20, तो ऊपर वाला ही से देख करके समझेंगे कि सबसे छोटा कौन है। तो 4/20 किसके बराबर है, 1/5 के बराबर। और इसके बाद फिर चल जाएंगे यहाँ 10/20, तो सबसे छोटा है 1/5, उसके बाद लिख दिए 1/2 और फिर क्या करेंगे, लास्ट में है कौन 15/20, तो उसके बाद लिख दिए 15/20। 15/20 यानी अब बन गया, ज्यादा नीचे उतार लिए। आरोही क्रम में सबसे छोटा बढ़ते क्रम में 1/5, 1/5 सबसे छोटा, उसके बाद है 1/2, फिर इससे बड़ा ही हो गया। अब उसके बाद इससे बड़ा बढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा है 15/20 यानी 3/4 बन गया। इसी तरह से और अगर संख्या यहाँ रहता तो बारी बारी से सबको यही क्रिया करते और फिर लिखते। अब इसे मिटाना पड़ेगा,
क्योंकि फिर दूसरा है, इसे भी बताना है। तो अब बताते हैं, मिटाते हैं बाबू। 1 2 3 बताते बताते आप खुद समझ जाइएगा कि कैसे बना। एक वीडियो में आप लोग समझ ही जाएंगे। अब क्या है दूसरा? दूसरा दिया हुआ है 6/7, 4/5 और फिर है 9/35। अब क्या करेंगे? 7, 5 और 35 का लसा निकालेंगे। तो लसा कितना आ गया बच्चा? 7, 5, 35 को 5 बार 7, 1 5 5 और 5 7 35, फिर 7 बार 7 इकाई 7 7 इकाई 7, यानी 7 5 35 आया लस। 5 गुने 7 तो लस आ गया 35। इसमें लिख दिए हैं एकदम, आ गया कितना? 35। चाहे 3 संख्या रहे, 3 भिन्न रहे या 10 भिन्न रहे या 20 भिन्न रहे, तो सबका नीचे नीचे का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, चाहे वह कितने भी संख्या में हो। और जैसे एक का क्रिया करते हैं समभिन्न बनाने के लिए, उसी तरह से हम करेंगे। रहता बड़ा, यहाँ का बोर्ड कम से कम टूटा फूटा नहीं है, अभी टूटेगा भी नहीं। तो 35 आ गया। अब बारी बारी से संख्या को लिखेंगे। 6/7 लिख लिए, फिर से लिख लिए 6/7 और 7 से 35 में भाग देंगे तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 5 35, 5 से कटता है, भागफल 5 हो गया, तो ऊपर और नीचे 5 से गुना कर दिए तो 6 5 30 और बटा 7 5 35 आ गया 7 5 35। अब है 4/5, 4/5 है तो फिर लिख दिए 4/5 और लिखने के बाद फिर 35 में 5 से हम भाग दिए तो 5 7 35, 7 बार हम पढ़े, यानी पूरा पूरी कटा 7 बार में। तो 35 में 5 से भाग दिए तो 5 7 35, 7 आया, तो ऊपर और नीचे दोनों को 7 से कर देंगे गुना। अब 7 चौक 28 और बटे 5 7 35, इसका भी 35 है, इसका भी 35, लसा भी 35। अब फिर एक संख्या है 9/35, 9/35 लिख लिए और फिर से लिखे 9/35। अब 35 में 35 से भाग देंगे तो एक बार लगेगा तो 35 आ जाएगा, तो 1 लिख दिए और ऊपर भी 1 लिख दिए, इसका मतलब 9/35 हो गया। अब फिर सबका 35 35 35 आ गया। इसी के सहारे हम लोग जानेंगे कि आरोही क्रम कैसे सजाएं। संख्या 3 3 ही दिए हैं, क्योंकि बोर्ड छोटा है बाबू, इतना से ही समझ जाइएगा। चाहे जितना संख्या का रहता और कोई संख्या रहता फिर यहाँ लिखते, फिर उसका भाग देते, भागफल को 2 ऊपर नीचे गुना करते तो जान ही जाएंगे। तो अब कितना है? नीचे 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 सब में बराबर है और ऊपर बड़ा छोटा है, तो सबसे छोटा वाला को लिखना है आरोही क्रम में। आरोही आरोही क्रम। बस आसक्ति लगता है, लेकिन बनाते हैं फिर उसके बाद फिर हमें कुछ नहीं लगता है। सबसे छोटा है 9, तो हो 9/35 सबसे छोटा, 9/35 सबसे छोटा, तो छोटा का निशान दे दिए। उसके बाद है 28/35, तो 28/35 का है 4/5, तो लिख दिए
4/5 और फिर इससे बड़ा है 30/35, यह है 6/7, तो लिख दिए 6/7। यानी 6/7 से बड़ा छोटा 4/5, 4/5 से छोटा 9/35, यानी सबसे छोटा 9/35 है, इससे बड़ा 4/5 है और इससे बड़ा 6/7 है। अब इतना तक तो ये संख्या नहीं लिखना है, जिसके बराबर है बड़ा छोटा जो दिया हुआ है यहाँ, इसी का ना आरोही क्रम सजाएंगे। इतना तो सम हर बनाए, हर को सम बना दिए, मतलब बराबर कर दिए, इसलिए इससे समझ में आ जाएगा कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। अब क्या दिया हुआ है कि 3/7 और 2/5 और फिर 3/5। अब उसे नहीं मिटाते हैं, रहने देते हैं और यहाँ किसी तरह से कर लेंगे। 7, 5, 5, क्या 7, 5, 5 कहाँ लिखें बाबू? 7 कौन है? 3/2, तीसरा 3/7 और 2/5 और 3/5 इतना है। तो अब लिखेंगे 7, 5, 5 का लसा कितना आ गया? लसा लघुत्तम समापवर्त आ गया 35। 35 लिख लिए। अब दिया हुआ है 3/7, तो 3/7 फिर लिख लिए। यहाँ नहीं हटेगा तो मुझे तो इधर ही आना है, तो क्यों इधर इतना में हम करें, इसके सामने यह लिखा जाएगा, यहाँ से बनाते हैं 3/7 2/5 और 3/5 में 7, 5, 5 का लस लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो 7, 5, 5 का 5 बार 7 की 7 1 5 5 1 5 5, 7 5 35 आ गया। इसमें भी आ गया 35। और अब बारी बारी से 3/7 है तो फिर लिखेंगे 3/7 और 35 में भाग देंगे तो 7 5 35, 5 आ गया। तो 5 ऊपर नीचे से गुना करेंगे तो 5 3 15 और 15/7 5 35। फिर क्या है 2/5, तो 2/5 है तो इसी तरह से करेंगे। फिर लिख दिए 2/5 और 5 35 से भाग देंगे तो 35 यहाँ 35, इसका 35, 5 7 35, ऊपर नीचे 7 से कर देते हैं तो 7 दूनी 14 और 14/7 5 35 आ गया। उसके बाद अब क्या करेंगे 3/5, फिर 3/5 लिखे और 35 में भाग देंगे, 5 7 35 तो 7 आया, तो 7 7 से दे दिए, 7 21 और बटा 35। 3 संख्या था तो 3/7 का आया 15/35, 2/5 के आया 14/35 और 3/5 के आया 21/35। अब इसमें देखते हैं कि सबसे छोटा कौन है, 15/35 की 14/35 की 21/35। तो सबसे छोटा है 14/35। किसके बराबर है? तो 2/5 के बराबर है, तो लिख दिए 2/5। और उसके बाद फिर
है 14/35, फिर है 15, इससे फिर ये बड़ा में आ गया तो ऐसे चिन्ह दिए और हो गया ये 3/7। बस भिन्न को समान करके इससे देख रहे हैं। और सबसे बड़ा है 21/35 जो 3/5 के बराबर है, तो लिख दिए 3/5, यानी 3/5, सबसे छोटा 2/5, फिर इससे बड़ा 3/7, फिर इससे बड़ा 3/5। और यही कहता है कि बढ़ते क्रम में, तो बढ़ रहा है, सबसे छोटा है, इससे बढ़ा तो 3/7 पर आया, फिर इससे बढ़ा तो 3/5 पर आया। तो अब आप समझ गए होंगे। तो लास्ट में मैं आप लोग को यही देती हूँ क्या करने के लिए, आरोही क्रम, आरोही मैं जब फुर्सत मिलेगा मैं देखिए लूंगी। पहला 1/2, 3/4 और 5/12। दूसरा है 3/8 और 5/6 और 1/2। 2 क्वेश्चन हुआ। और तीसरा है 11/15 और 4/5 और 7/, 1/, या 2/3। ये तीनों जो है यहाँ दिया हुआ, इसे लिखा हुआ है कि आरोही क्रम में लिखिए। तो यही रहता कि आरोही और अवरोही दोनों क्रम में लिखिए, तो इसलिए मैं नहीं लिखी, क्योंकि बताने में नहीं बनेगा। इधर रफ किए हैं और यहाँ बताए हैं, तो फिर कैसे बताएंगे। दूसरा, जब तक हम वीडियो नहीं बनाएंगे, तो जब तक मैं संतुष्ट खुद नहीं रहूंगी, तो मैं कैसे चाहूंगी कि आप लोग संतुष्ट रहेंगे। तो बच्चे, मैं आप लोगों से बार बार विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, अनुरोध करती हूँ, आग्रह करती हूँ, क्या क्या कहूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग पूरा देख लीजिए, क्योंकि नहीं देखते हैं तो इससे मुझे पहले नंबर तो मेंटली हरास होता है और मेरा मनोबल टूटने लगता है। इसलिए सिर्फ मेरा मनोबल को हाई फाई रखने के लिए, उच्च स्तरीय करने के लिए आप लोग पूरा वीडियो दीजिए। और कमेंट अगर अच्छा करते हैं, अच्छा नहीं, मैं जितना भी परिश्रम करती हूँ उसी के मुताबिक, तो कमेंट को पढ़ करके एकदम दिल में बहुत संतुष्टि मिलती है, सांत्वना होती है। तो आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि कमेंट में जो भी जैसा कहे हैं किलोमीटर मीटर वाला बनाने के लिए, तो मैं माप की जो प्रणाली है, मैट्रिक प्रणाली, उसे भी बताई थी। तो आप लोग जो भी कहिएगा, आग्रह पूर्वक नहीं आप लोग कहिएगा, आप लोग ऑर्डरली कहें,
मैं समझूंगी कि आप ऑर्डर देते हैं तो आप मुझे अपना समझते हैं, तो आप ऑर्डर से कहिए कि ये वाला बताना है इस चैप्टर को, तो मैं अगर हो सकेगा तो मैं बता पाऊंगी तो बता पाऊंगी, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे हैं जो मैं नहीं बताती हूँ सिर्फ बोर्ड को छोटा करने रहने के कारण। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय आता है, ऊपर वाला जैसा चाहते हैं वैसा जरूर करेंगे। हम भी जब चाह लिए हैं तो किसी न किसी दिन ऐसा समय आएगा कि आप लोग को भी बहुत बड़े बोर्ड के पास आ करके, और मैं जगह का कोई नहीं रहे मेरे पास कुछ दिक्कत स्पेस के लिए, और मैं बड़े बड़े अक्षरों में और जैसे तैसे उदाहरण दे करके मैं आप लोगों को बता सकूं। और यह जो लग रहा है कि एक दूसरे से में मिल गया है, यहाँ का बताए हैं कहाँ से, ये जो क्वेश्चन बताए हैं कैसे आया है देखिए। यह जो रोड बनाना पड़ा तो यह अच्छा नहीं लगता है, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता है, लेकिन इसी साधन से अगर आप अच्छे से अच्छा करते हैं तो फिर एक दिन और अच्छा होगा। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, और मेरा आशीर्वाद भी आपके ऊपर हमेशा बरसात की तरह, बूंद की तरह बरसते रहेगा। और विशेष अगले वीडियो में जय हिंद, जय भारत।